आज हम बात करने वाले हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये तो आज़ाद भारत के उस कड़वे सच का आईना है जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। ये जो शब्द हैं, ये खुद ओम प्रकाश वाल्मीकि के हैं, और सच कहूं तो ये इस पूरी कहानी की आत्मा है। वो उन अनकहे अनुभवों की बात कर रहे हैं जो इतने ज्यादा दर्दनाक थे कि जो हमारा मेनस्ट्रीम लिटरेचर है उसने उन्हें कभी जगह ही नहीं दी। जूठन इसी चुप्पी को तोड़ने की एक बहुत ही साहसी और जबरदस्त कोशिश है। अब इस किताब का जो टाइटल है जूठन, वो अपने आप में ही एक पूरी कहानी कह जाता है। इसका असली मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी व्यवस्था का प्रतीक है। तो जूठन ये सिर्फ थाली में बचा हुआ खाना नहीं है, नहीं, ये उस अपमान का, उस जिल्लत का प्रतीक है जो सदियों से, सोचिए सदियों से, एक पूरे समुदाय को झेलना पड़ा। ये उस सामाजिक व्यवस्था पर एक बहुत ही तीखा सवाल खड़ा करता है जिसमें एक इंसान की कीमत जानवरों से भी कम समझी जाती थी। और बस यही दर्द इस पूरी आत्मकथा की नींव है। इस तस्वीर में जो विरोधाभास है ना, वो सच में दिल दहला देने वाला है। एक ऐसा समाज जहां जानवरों को छूना, उन्हें प्यार करना पुण्य का काम था, वहीं एक इंसान को छूना पाप माना जाता था। ये दिखाता है कि छुआछूत कितनी अतार्किक, कितनी अमानवीय थी। वाल्मीकि अपनी किताब में बताते हैं कि चूहड़ों को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ इस्तेमाल की एक चीज की तरह समझा जाता था। वाल्मीकि के लिए बदलाव की जो सबसे बड़ी उम्मीद थी वो थी शिक्षा। लेकिन हुआ ये कि स्कूल का अनुभव उम्मीद से कहीं ज्यादा क्रूर निकला। और मजे की बात देखिए, कानून की किताबों में तो बराबरी आ चुकी थी। जब वाल्मीकि स्कूल जाना शुरू कर रहे थे, उस वक्त तक भारत के संविधान में छुआछूत को एक अपराध बना दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि कागज पर लिखा कानून क्या जमीन पर उतर पाया था? हकीकत तो ये थी कि संविधान की वो रोशनी उस गांव के स्कूल की दहलीज तक पहुंच ही नहीं पाई थी। वहां का सच कानून से कोसों दूर अंधेरे में ही डूबा हुआ था। ये शब्द थे हेडमास्टर कलीराम के, जब उन्होंने पहली बार उस छोटे से बच्चे ओम प्रकाश को देखा। सोचिए, एक बच्चे को क्लास में बैठने की जगह पूरे स्कूल में झाड़ू लगाने का हुक्म दिया गया। उसे साफ साफ बताया गया कि पढ़ना लिखना नहीं, गंदगी साफ करना ही उसका खानदानी काम है। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उस घटिया सोच का चेहरा था जो ज्ञान के मंदिर में भी नफरत का जहर घोल रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर जुल्म के सामने प्रतिरोध भी जन्म लेता है, और ये प्रतिरोध कहीं बाहर से नहीं आया। ये वाल्मीकि के अपने परिवार के अंदर से ही शुरू हुआ। इन घटनाओं ने न वाल्मीकि के बाल मन पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। उनकी मां का उस जूठन से भरी टोकरी को गुस्से में फेंक देना, ये सिर्फ एक पल का गुस्सा नहीं था, ये सदियों की गुलामी के खिलाफ एक ऐलाने जंग था। और फिर उनके पिता का स्कूल में जाकर उस हेडमास्टर को ललकारना और ये कहना कि मेरा बच्चा यहीं पढ़ेगा, वो एक ऐतिहासिक पल था। ये दिखाता है कि आत्मसम्मान कोई भीख नहीं है, ये एक हक है और इसके लिए लड़ना पड़ता है। प्रतिरोध की इन्हीं छोटी छोटी चिंगारियों ने वाल्मीकि के अंदर आत्मसम्मान की एक आग जलाई। उनकी जो पूरी यात्रा है वो अपमान से आत्मसम्मान की ओर बढ़ने की एक इनक्रेडिबल कहानी है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये किसी एक इंसान की यात्रा नहीं है, ये एक पूरे समुदाय के संघर्ष की कहानी है। ये उस लड़के की कहानी है जिसे समाज ने हर मोड़ पर, हर कदम पर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जिसने शिक्षा और अपने आत्मबल से अपनी एक अलग पहचान बनाई। बरला गांव की गलियों से निकलकर वो दलित साहित्य के एक चमकते हुए सितारे बने। तो सवाल ये है कि इस बदलाव की मशाल जली कहां से? ये ताकत मिली बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से। वाल्मीकि ने अंबेडकर से यह सीखा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीकर हर कोई दहाड़ सकता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अपमान को, अपने दर्द को पूरे दलित समाज की एक सामायिक आवाज बना दिया और यह साबित किया कि हाथ में थमाई गई झाड़ू से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है हाथ में पकड़ी हुई कलम। तो साल 1997 में जब जूठन पब्लिश हुई तो यह सिर्फ एक आत्मकथा नहीं थी, नहीं, ये एक साहित्यिक और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत बन गई। और इस किताब की गूंज सिर्फ भारत तक ही नहीं रही। जैसा कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी, जर्मन, स्वीडिश जैसी इंटरनेशनल भाषाओं के साथ साथ कई भारतीय भाषाओं में भी हुआ। मतलब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरला की कहानी आज दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। तो जूठन की विरासत क्या है?
ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक घोषणा पत्र है। इसने हिंदी साहित्य की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज ये विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, ये हजारों दलित युवाओं को अपनी कहानी दुनिया को बताने का साहस देती है, और सबसे ज़रूरी बात, ये हम सभी को उस कड़वे सच का सामना करने पर मजबूर करती है जिससे हम अक्सर अपनी आंखें चुरा लेते हैं। और आखिर में ये सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है कि जूठन कोई गुजरे जमाने का जख्म भर नहीं है, ये हमारे आज का आईना है। और ये आईना हमसे पूछता है कि संविधान में छुआछूत खत्म हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन क्या हमारे समाज की सोच से ये जहर वाकई में खत्म हुआ है? सवाल यह है कि क्या हम में इस आईने में झांकने की हिम्मत है, क्योंकि शायद बदलाव की पहली सीढ़ी इसी हिम्मत से शुरू होती है।